नाश्ते में सुबह सुबह अंडा पराठा खाना किसको नहीं पसंद, लेकिन सुबह उठ के प्याज को कौन काटे, ये वाकई बहुत मुश्किल काम है। तो चले आए आपकी इस मुश्किल को आज हल कर देते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव है। तो यहाँ पर देखिए एक मैंने चॉपर ले लिया है, इसमें हम प्याज डाल देंगे, कुछ हरी मिर्ची हैं ये डाल देंगे और फ्रेश हरा धनिया का इस्तेमाल करेंगे। हरा धनिया को आपको अलग अलग पत्ते करने की ज़रूरत नहीं है, इसको डंडी के साथ ही आपने चॉपर में डाल देना है। इन सब चीज़ों को चॉप कर लेंगे। वीडियो यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई है, आगे बहुत सी बातें हैं जो मुझे वीडियो के दौरान में आपको करनी है, इसलिए वीडियो को स्किप मत करिएगा और यहाँ पर वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा। आपको मैं बताऊँगी कि आप इस बैटर को किस तरह स्टोर करके रख सकते हैं, किस तरह आप अपनी ज़िंदगी को आसान कर सकते हैं और किस तरह आपको जब भी आमलेट बनाना हो तो आप इस मिक्सचर को इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए टिश्यू के ऊपर चॉप की हुई सब्जियों को फैला देंगे अच्छी तरह से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है प्याज के अंदर बहुत ज़्यादा पानी होता है। इस पानी को हमने अच्छी तरह से ड्राई करना है। अगर आपका प्याज का पानी लगा रहेगा सब्जियों के साथ तो आप जब इसको स्टोर करके रखेंगे तो ये बिल्कुल आपस में चिपक जाएंगी और आप इसको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, बिल्कुल भी इस्तेमाल के काबिल नहीं रहेंगी क्योंकि फिर आपको इनको डिफ्रॉस्ट करना पड़ेगा और आपको पता है कि फ्रीज़ की हुई चीज़ को जब आप डिफ्रॉस्ट करते हैं तो आप उसको दोबारा से रिस्टोर नहीं कर सकते हैं। तो किस तरह आपने चॉप की हुई सब्जियों को स्टोर करके रखना है ताकि वो लॉन्ग टाइम तक आप उसको यूज़ कर सकें। तो आपने इस तरह टिश्यू के ऊपर इसको फैला देना। इस तरह का किचन टिश्यू ना हो आपके पास, आप किसी कपड़े पर भी फैला सकते हैं या हाथ की मदद से भी दबा दबा के प्याज के जो पानी है उसको निकाल सकते हैं। अब एक यहाँ पर देखिए मेरे पास जिपलॉक बैग है, इसमें सारी सब्जियों को शिफ्ट कर देंगे। आपके पास जिपलॉक बैग ना हो तो प्लास्टिक बैग्स होते हैं, आप उसमें भी स्टोर करके रख सकते हैं, वरना कोई कंटेनर ले लें या कोई एयर टाइट बॉक्स ले लें, उसके अंदर भी आप इन सब्जियों को स्टोर करके रख सकते हैं क्योंकि इसके अंदर से मैंने पानी अच्छी तरह से ड्राई कर लिया इसका, ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। अब हम इसको फ्रीजर में फ्रीज होने के लिए रख देते हैं। ऑमलेट में इस्तेमाल होने वाली सब्जियां सारी रात फ्रिज में पड़ी रही थी और इस टाइम पे ये बिल्कुल फ्रीज हो चुकी हैं। थोड़ी सी देखिए आपको लग रहा है कि तो चिपक गई हैं, तो बिल्कुल भी नहीं घबराना है, बिल्कुल नहीं चिपकी हैं। थोड़ा सा इसको टैप करेंगे शेल्फ के ऊपर तो आप देख सकते हैं सब्जियां हमारी जो हमने काटी थी, जो चॉप की थी, वो अलग अलग हो गई हैं। आपके सामने ऑमलेट भी बना लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए कि अगर आप इस तरह चॉप करके सब्जियों को फ्रीज़ करते हैं तो आपका ऑमलेट किस तरह का बनेगा। जिन लोगों के घर में डेली ऑमलेट बनता है बहुत आसानी हो जाएगी अगर वो इस तरह चॉप करके सब्जियों को फ्रीज़ करके रख लें। अच्छा, आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आपने अंडे में सब्जियाँ डालनी हैं तो आपने डिफ्रॉस्ट सब्जियों को नहीं करना है, यानी कि आपने फ्रीज़र से निकालना है, फ्रोज़न सब्जियों का ही इस्तेमाल करना है अंडे के अंदर। क्योंकि अगर आप सब्जियों को डिफ्रॉस्ट कर देंगे तो एक तो आपकी जो सब्जियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा सोगी हो जाएंगी और उनका कलर ख़राब हो जाएगा और बिल्कुल फ्लेवरलेस हो जाएंगी और आपका ऑमलेट बिल्कुल भी ठीक नहीं बनेगा। तो आपने क्या करना है कि आपने अंडा लेना है, उसके अंदर जो भी मसाले आप डालना चाहते हैं आप डालें। जैसे मैंने खाली नमक का इस्तेमाल किया, आप जो भी डालना चाहें आप डाल सकते हैं और डायरेक्ट आपने फ्रीज़र से इन चॉप की हुई सब्जियों को निकालना है। अपने हिसाब से जितनी भी आप सब्ज़ी डालना चाहते हैं आमलेट में डाल दें और इसको मिक्स करें और इसको शैलो फ्राई करके अपनी फैमिली को सर्व कर दें। डीप फ्रॉस्ट बिल्कुल सब्जियों को नहीं करना है, आपकी सब्जियाँ ख़राब हो जाएंगी, इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी आपके लिए। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।